श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। फ्रेंड्स, आप किसी मकान में रह रहे हैं, वहाँ जाने के बाद आपको कुछ ही दिनों में ऐसा महसूस हो रहा है कि आपके घर के सदस्य के बीच में कोई ना कोई ऐसी प्रॉब्लम्स आ रही है, मन मुटाव है या फिर घर के अंदर बीमारी का माहौल है। आपकी फैक्ट्री के अंदर, आपके बिजनेस के अंदर आर्थिक नुकसान हो रहा है या आपको किसी फैमिली मेंबर को कहीं पे जॉब नहीं मिल रही। आए दिन बच्चे शरारती हो रहे, बच्चों की पढ़ाई के प्रति रुचि नहीं बढ़ रही और वो आपके हर प्रॉब्लम्स की समस्या का मूड बनते जा रहे हैं। तो फ्रेंड्स, ऐसी हर कंप्लेन और ऐसा हर जो अनुभव किसी को होता है तो उसको हम वास्तु दोष की श्रृंखला ही कहेंगे। क्योंकि यहाँ पे क्या है, किसी एक पर्सन की प्रॉब्लम नहीं है, घर के वास्तु दोष हर किसी पर्सन को डिस्टर्ब करता है। चाहे वो हेल्थ इश्यू हो, फाइनेंस इश्यू हो या पर्सनल इश्यू हो। कभी पति पत्नी वास्तु दोष के कारण झगड़ पड़ते हैं, कभी किसी कारण सर संतान पढ़ाई के अंदर अपना मन खो बैठता है और कभी कोई कारण सर हमारी अच्छी नौकरी भी वास्तु दोष से छूट जाती है। तो आज इस श्रृंखला के अंदर हम आपको बताएंगे कि वास्तु कैसे कुछ छोटे छोटे शास्त्रोक्त उपाय कर लीजिए, जो उपाय आपको लाइफ टाइम करने हैं अगर आपके घर के अंदर समस्या और उसका कारण यानी वास्तु दोष है। तो अगर वास्तु दोष है तो समस्या 100% आएगी। अगर उस वास्तु दोष की नकारात्मक ऊर्जा को आप सकारात्मक प्रभाव से यानी सकारात्मक विधि विधान से, उपायों से उसकी नकारात्मक ऊर्जा को नष्ट कर सकते हो तो उसके लिए ये उपाय है और ये श्रृंखला है। इसको आप बहुत ही श्रद्धा से करना। यहाँ आपका खाली योगदान है, आपका समय और आपकी श्रद्धा। यहाँ ऐसा कोई पैसा नहीं लग रहा। बाकी वास्तु के नाम पे तो आज लाखों रुपए लोग खर्चने को तैयार है, क्योंकि लोगों को शांति चाहिए, समृद्धि चाहिए और उनके हर जीवन की हर इच्छा पूरी होनी चाहिए। अगर घर बना रखा है तो घर के अंदर शांति होनी चाहिए। अगर उन्हें दुकान ली है तो दुकान में बिक्री होनी चाहिए। अगर वो अच्छी डिग्री प्राप्त की है तो उनको प्रदेश में नौकरी या स्वदेश में नौकरी अच्छे पगार की मिलनी चाहिए। ये कॉमन फैक्टर है, बट यहाँ आजकल इतनी समस्या हो गई है कि इसमें से कोई भी इच्छा पूरी नहीं होती। तो फ्रेंड्स, जुड़े रहिए इस एपिसोड के अंत तक। यहाँ आपको शास्त्रोक्त उपाय के छोटे छोटे ऐसे उपाय दिखाएंगे जिससे आप अपनी समस्या का समाधान कर लेंगे। फ्रेंड्स, आज हम बात बताएंगे ओम का महत्व। ये शास्त्रोक्त चिन्ह, धार्मिक चिन्ह और पवित्र चिन्ह ओम, इसके बारे में कितनी भी बात करेंगे तो वो हमारे शब्द और दिन और हमारी वीडियो कम पड़ जाएगी। बट ओम का प्रतीक आपके घर के बाहर अभी तक नहीं लगाया आपने। क्या कारण है? क्या आप ओम की महिमा नहीं समझ पा रहे? ओम क्या आपके जीवन के अंदर नए नए अवसर लेके आता है? कभी ओम के बारे में आप अगर शास्त्र के अंदर पढ़ोगे तो आप तुरंत ही अपने हाथों से रोज वहां पे ओम लगाओगे। ओम कोई भी कलर का होगा, कोई भी द्रव्य का होगा, कोई भी प्रोडक्ट का हो, वहां पे कोई भी बंधन नहीं है, खाली उसकी प्रतिमा ओम होना जरूरी है। तो ओम का चिन्ह अनंत नाद का प्रतीक होता है। यह हिंदू परंपरा का सबसे पवित्र शब्द है। इससे यदि आप आपके घर के बाहर लगाते हैं तो न केवल इससे आपके घर में सुख शांति बनी रहती है, बल्कि यह चिन्ह आपको घर के सदस्यों को बीमारी से भी बचाता है। फ्रेंड्स, अगर किसी के घर में लगातार बीमारी का माहौल है, एक अच्छा होता है, दूसरा बीमार पड़ जाता, अभी डॉक्टर के पास जाके नहीं आए, दूसरे फैमिली मेंबर को लेके डॉक्टर के पास जा रहे, पैसा बहुत है पर घर में बीमारी है, हमारा मन काम नहीं कर रहा, दिमाग काम नहीं कर रहा, हमें घर में अशांति लग रही है, भगवान का दिया सब कुछ है पर घर में से बीमारी नहीं जाती। आए दिन ऐसे बहुत सारे फोन आते हैं। तो उन व्यूवर्स को मैं खास कहूंगा कि एक ओम का प्रतीक आप अपने घर के दरवाजे के ऊपर, जहां ये लिंटर लेवल है, दरवाजे पे मत लगाना, दरवाजे के ऊपर लगाना का ओम का प्रतीक। और ये प्रतीक आपके जीवन के अंदर इतनी सकारात्मक ऊर्जा भर देगा कि आपके घर के अंदर कोई भी प्रकार की बीमारी होगी तो वहां पे आपको डॉक्टरों का इलाज तो करना है, इलाज के साथ साथ ये दुआ करनी है, तो आपके कुछ ही दिनों में आपका इलाज रंग लाएगा और घर में से बीमारी नामक जो एक माहौल है वो माहौल दूर हो जाएगा। तो ओम में इतनी शक्ति है, बल्कि ये चिन्ह आपके घर के सदस्यों को बीमारी से भी बचाता है और घर में सुख शांति भी बनी रहती है। अगर घर में सुख शांति नहीं होगी तो वो घर क्या काम का, वो पैसा क्या काम का, और वो शोहरत क्या काम की, और वो बिस्तर का काम का जहाँ पे सुख से नींद नहीं आ रही। तो ओम का प्रतीक लगाने से आपके हर भौतिक सुख का साधनों की आप परफेक्ट उसका यूज कर पाओगे और शांति बनाए रखोगे घर में। यह एक मंत्र भी है और इसे देखने भर से मन शांत हो जाता है। अगर आपके घर में वास्तुदोष है तो वह भी इससे दूर हो जाता है। यदि घर में दरिद्रता फैली हुई है तो यह भी दूर हो जाती है। आप हल्दी और कुमकुम से यह चिन्ह आपके घर के मुख्य द्वार पर बना सकते हैं।
फ्रेंड्स, अगर रेडीमेड ओम नहीं बन रहा, नहीं मिल रहा आपके गांव में, तो आपको क्या करना है, हल्दी और कंकु का पेस्ट लेके यहाँ पे ओम अंकित करना है। ओम को देखने भर से आपको मन में शांति का एहसास होगा। इसको घर पे दरवाजे से घर में फैली हुई दरिद्रता दूर होगी, और कोई भी प्रकार का वास्तु दोष होगा तो उससे उत्पन्न होने वाली नकारात्मक ऊर्जा ओम की सकारात्मक शक्ति के आगे परास्त हो जाएगी। तो ओम को आप हल्दी से बना सकते हो, या कुमकुम से बना सकते हो, या रेडीमेड भी आप ओम ला सकते हो, पर इसको लगाना इतना आवश्यक है जितना आपको रोज सांस लेना आवश्यक है। तो आप अपने घर के द्वार के ऊपर एक बार ओम लगा दीजिए, और आपके हर जीवन में कोई भी प्रकार की दरिद्रता, संकट, बीमारी, या घर में कजिया, कंकास, आर्थिक संकट, कलेश है, उससे मुक्ति पाइए, और घर में सुख, शांति, समृद्धि से आपके घर के हर सदस्य का जीवन भर दीजिए। बहुत छोटा सा उपाय है और 100% कारगर उपाय है, और यह उपाय अवश्य करना। धन लाभ के लिए आजकल धन की कमी हर जगह देखी जाती है। आदमी कितना भी धन इकट्ठा कर ले पर उसका मन संतोष नहीं होता, क्योंकि उसके खर्चे ही इतने बढ़ जाते हैं। कभी बीमारी का खर्चा, कभी कोई नुकसान, कभी बच्चों की पढ़ाई का खर्चा, कभी घर के अंदर बीमारी का माहौल, या घर में सबकी अनेक अनेक इच्छाएं। तो वो इच्छा पूरी करते करते आदमी का जीवन चला जाता है, वो संतोष नहीं ले पाता। तो अगर आप दिन रात मेहनत करते हो और आपको धन का योग नहीं बन रहा, आपके घर में बचत नहीं हो रहा, और कोई भी प्रकार का धन लाभ नहीं हो रहा, आपकी जॉब अच्छी है पर घर में पैसा नहीं टिक रहा, आपका बिजनेस अच्छा नहीं चल रहा, फैक्ट्री में नुकसान हो रहा है, पैसा आता है जाता है, कभी हाथ में रहता नहीं है, तो उसका ये उपाय है। धन लाभ के लिए स्वस्तिक से एक विशेष उपाय किया जाता है। इससे मुख्य द्वार की दहलीज के दोनों ओर स्वस्तिक बनाकर उसकी पूजा करें। स्वस्तिक पर चावल की ढेरी बनाकर एक एक सुपारी पर कलवा बांधकर उसे ढेरी पे रखें। इस उपाय से भी धन में लाभ मिलता है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे आपको एक उपाय करना है। ये उपाय हफ्ते में 1 बार करो, महीने में 4 करो, साल में 50 बार करो। ये पूरा उपाय आपको करना है। एक बार आप उपाय समझ लीजिए। आपके घर का जो मुख्य द्वार है उसकी एक दहलीज होती है। दहलीज के लेफ्ट एंड राइट आपको एक स्वस्तिक बनाना है। स्वस्तिक कुमकुम से बनाना है। अंदर ऐसे 4 तिलक करने हैं। फिर उस पर आपको एक ये जो चावल है अक्षत की ढेर लगाने हैं। थोड़े थोड़े मुट्ठी भर दोनों स्वस्तिक पे चावल रखने हैं, और सुपारी को कलवा बांध के उसके ऊपर रख देना है। ये उपाय आप अगर शुक्रवार के दिन करते हैं, अर्ली मॉर्निंग यानी ब्रह्म मुहूर्त में करते हैं, या सुबह सुबह करते हैं, और फिर इसको क्या करना है, थोड़े देर रख के, या शाम को, या किसी का पाँव अगर उधर लगता है तो वो अशुभ रहेगा, यानी पाँव ना लगे ऐसी स्थिति में उसको वहाँ पे रखना है। फिर इसको पानी में विसर्जित कर देना है। तो ये आप उसी दिन पानी में विसर्जित कर सकते हो, या आप उसको स्टोर करके जब भी ऐसा आपको समय मिलता है तो ये स्वस्तिक के ऊपर जो आपने ये चावल की ढेर रखी थी वो चावल को, और आपको सुपारी को और कलवे को पानी में जलावृषित कर सकते हो। तो ये उपाय अगर हफ्ते में 1 बार करेंगे तो आपके जीवन की हर आर्थिक समस्या दूर हो जाएगी और आपको धन लाभ होगा। दहलीज पे दोनों तरफ एक एक स्वस्तिक, उस पर चावल अक्षत की ढेर, और ये सुपारी को एक एक सुपारी पे कलवा बांध के उसको वहाँ पे रख दीजिए, और माता लक्ष्मी रानी की कृपा के लिए उनके मंत्र जाप का आप उच्चारण कीजिए। घर में सुख शांति रखिए, और हर तरह से आपके घर के अंदर बरकत रहेगी। ये उपाय शुक्रवार को करेंगे तो विशेष लाभ है। बाकी हफ्ते के कोई भी दिन कर सकते हो। इसमें आपको खाली श्रद्धा की जरूरत है, कोई कंपलसरी नहीं है। आपको लाभ के लिए नहीं करना, मन की शांति के लिए करना, तो आपको इससे तुरंत फायदा होगा। तो फ्रेंड्स, स्वस्तिक घर के दरवाजे पे भी लगा सकते हैं, वो भी शुभ फल देगा, और यही स्वस्तिक दहलीज पे बना के उसका शुभ फल प्राप्त कर सकते हो। आगे बात करेंगे, रखे पानी का कलश। तो पानी का कलश भी हमारे शास्त्र के अंदर बहुत ही शुभ माना जाता है। अगर ये उपाय के लिए आप धन लाभ भी कर सकते हो, घर में शुभ मंगल कार्य भी कर सकते हो। इसके लिए आपको बहुत ही बढ़िया एक उपाय दिखा रहे हैं। अगर आप अपने जीवन के हर क्षेत्र में सकारात्मकता का संचार करना चाहते हैं तो ऐसे में आप उत्तर दिशा के बिल्कुल मध्यम में, या फिर उत्तर से पूर्व के बीच एक छोटा सा मंगल कलश रखें। साथ ही हर दिन इस कलश का पानी बदलें। यह मंगल कलश आपके जीवन के हर क्षेत्र में मंगलता लेकर आएगा। बहुत ही बढ़िया उपाय है। आपको ये उपाय आपके घर में कर सकते हो, फैक्ट्री में कर सकते हो, और दुकान में भी कर सकते हो। मंगल कार्य के लिए यानी शुभता के लिए और अच्छी ऊर्जा के लिए आपको क्या करना है, उत्तर के मध्यम में या उत्तर पूर्व के ईशान क्षेत्र में, नॉर्थ ईस्ट के सेंटर में, नॉर्थ ईस्ट के कॉर्नर में, या नॉर्थ के सेंटर में एक मंगल कलश स्थापित करना है। कलश आपको पीतल का लेना है।
और तांबे का लेना है, उसमें जल भरना है, हो सके तो गंगा जल भरना है, और ऊपर 4 इस तरह से नागरवेल के पान रख के एक श्रीफल भी रखना है। अगर श्रीफल वाला उपाय नहीं कर सकते तो खाली जल भर के मंगल कलश तैयार कर दीजिए। पान आपके पास अवेलेबल नहीं है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, खाली एक मंगल कलश तैयार कीजिए, जल भरिए, गंगा जल भरिए, थोड़े अक्षत डाल दीजिए और वहाँ पे एक स्वस्तिक बना दीजिए और कुछ पुष्प के साथ उसको ईशान कोण में रख दीजिए। रोज सुबह ये उपाय करिए। दूसरे दिन ये मंगल कलश का पानी आप तुलसी के सिवा कोई भी पौधे में चढ़ा दीजिए और नया फ्रेश वाटर भरिए। तो ये मंगल कलश आप अपने घर में, फैक्ट्री में या आपके ऑफिस में रखेंगे तो आपके वहाँ धन भंडार होगा, धन की वृद्धि होगी, धन आगमन होगा, बिजनेस फैक्ट्री अच्छी चलेगी, कोई भी आर्थिक समस्या है वो सॉल्व हो जाएगी और घर में पैसों की वृद्धि होगी। तो ये बहुत ही सरल उपाय है। इतना सरल उपाय आपको हम और नहीं बता सकते क्योंकि ये बहुत ही बेस्ट और टेस्टेड उपाय है। इसको आप कीजिए, इससे कोई भी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा भी नहीं रहेगी। आपके घर के अंदर सकारात्मक ऊर्जा का संचार होगा, पॉजिटिविटी बढ़ेगी, आपको विचार आचार अच्छे आएंगे, घर में पॉजिटिव वाइब्रेशन होंगे तो ऑटोमेटिक लक्ष्मी जी का आगमन होगा। तो ये छोटे छोटे उपाय अगर आप आपके घर में करेंगे और जीवन के हर क्षेत्र में आप सफलता प्राप्त कर सकते हैं, धन वृद्धि होगी, धन का भंडार भी लग सकता है। कहीं पे कोई भी प्रकार की प्रॉब्लम्स होगी तो प्रॉब्लम्स भी आपकी सॉल्व हो जाएगी। गाय माता, हिंदू धर्म में गाय को पूजनीय माना जाता है। वास्तु के अनुसार घर पर पीतल की बनी हुई गाय की मूर्ति रखना बहुत ही शुभ माना जाता है। तो फ्रेंड्स, गाय माता की एक प्रतिमा लेके आइए। गाय में 36 करोड़ देवी देवताओं का वास है और उसके साथ ये मूर्ति आप सिरामिक की भी लेके आ सकते हो, मिट्टी की भी लेके सकते हो। खास करके पीतल की मूर्ति होगी तो टूटने का भय नहीं होगा। तो एक गाय की स्थापना आप अपने ऑफिस में, फैक्ट्री में या घर में कीजिए। पर यहाँ पे एक नियम है कि गाय के साथ उसका वाछड़ा यानी उसका बच्चा होना चाहिए, बछड़ा होना चाहिए जो दूध पान करता हुआ होना चाहिए। इस स्थिति में एक गाय लेके आनी है और उसको आपकी फैक्ट्री या ऑफिस में स्थापित करनी है। शुभ माना जाता है। जिन दंपति को संतान प्राप्ति की कामना है उन्हें पीतल से बनी गाय की प्रतिमा रखनी चाहिए। मान्यता है कि इससे संतान सुख प्राप्ति की कामना पूरी होती है। पढ़ाई करने वालों के लिए भी गाय की प्रतिमा रखना अच्छा माना जाता है, इससे पढ़ाई में एकाग्रता बढ़ती है। शिक्षा क्षेत्र के अंदर अगर कोई भी समस्या है तो ये जो सुझाव है, ये उपाय बहुत ही कारगर है। और जिन दंपति को वास्तु दोष के कारण या कोई भी ऐसी उनकी पर्सनल लाइफ की कोई भी कमी के कारण संतान सुख प्राप्त नहीं हो रहा तो उनके लिए कारगर उपाय है। पीतल से बनी गाय लेकर आइए और उसके साथ एक बछड़ा होना चाहिए जो दूध पीता हुआ होना चाहिए। इस मुद्रा में गाय को लाना है। अगर गाय पीतल की नहीं मिल रही, मिट्टी की लेके आइए, सिरामिक की लेके आइए। अगर गाय का चित्र भी आपको प्राप्त हो जाएगा तो भी आपकी मनोकामना पूर्ण होगी। जिस बच्चों को अगर पढ़ाई के अंदर उनमें उनका क्या कहते हैं मन नहीं लग रहा, पढ़ाई नहीं कर पा रहे, उनका ध्यान और कहीं चला जाता है, शिक्षा में उनको इंटरेस्ट नहीं है, रुचि नहीं है और उनको याद शक्ति बहुत कम है, पढ़ाई के अंदर उनको इतना दिलचस्पी नहीं रही, तो उनके लिए भी ये उपाय है। एक गाय का चित्र, फोटो या पीतल की प्रतिमा लेके आप अपने स्टडी टेबल पे रख दीजिए या आपके बेडरूम में स्थापित कर दीजिए, फैक्ट्री में स्थापित कर दीजिए तो भी शुभ माना गया है वहाँ धन लाभ के लिए, क्योंकि गाय की घर में स्थापना करने से ही वास्तु दोष दूर होंगे और वास्तु के अंदर इतनी पॉजिटिविटी, सकारात्मक ऊर्जा का संचार होगा कि वहाँ का माहौल ही चेंज हो जाएगा। वहाँ से दरिद्रता के योग, बीमारियाँ, कलेश, नकारात्मक ऊर्जा, बंधन दोष, नजर दोष, पृथ्वी की ऊर्जा, नेगेटिविटी ऊर्जा, भूमि दोष या किसी भी प्रकार का पितृ दोष का संबंध होता है। तो ये छोटे छोटे उपाय आप कर लीजिए, तुरंत आपके जीवन में कुछ ना कुछ ऐसी खुशखबरी आएगी, कुछ ना कुछ ऐसे आपको फायदे दिखेंगे कि आप जीवन के अंदर हर तरह से सक्सेस जाओगे। फ्रेंड्स, अगर इस सुझाव के अंदर कुछ भी आपको समझ नहीं आ रही तो आप मुझे संपर्क कर सकते हैं। मेरा मोबाइल नंबर है, उस पर फ़ोन कर सकते हो, मैसेज कर सकते हो। और अगर आप वास्तु के अंदर अपना करियर बनाना चाहते हो, अगर आप डॉक्टर इंजीनियर की पढ़ाई कर रहे हो पर आप वास्तु के अंदर भी कुछ ना कुछ ऐसी महारत हासिल करना चाहते हो, क्योंकि आज डॉक्टर इंजीनियर का जितना इंपॉर्टेंस है उतना एक वास्तुकार का भी इंपॉर्टेंस है। लोग इमारत से खेलते हैं और हम वास्तु में हर किसी की ज़िंदगी के साथ ऐसे नए नए उपाय कर सकते हैं जिससे उनकी ज़िंदगी में सुख शांति मिलती है। तो वास्तुशास्त्री बनना आजकल बहुत लोगों का क्रेज़ है, उनकी मनोकामना है। तो उनके लिए हमारी संस्था के द्वारा एक जो हमारी प्ले स्टोर है उसमें हमारी एक एप्लीकेशन है शिव वास्तु एनालिसिस, उसको डाउनलोड कीजिए। वहाँ पे हमने एक
कोर्स डिज़ाइन किया है, वो कोर्स मास्टर वास्तु कोर्स है, उसको आप परचेस कीजिए। उसमें आपको बहुत सारे ऐसे हमारे वीडियो मिलेंगे जो आपको लाइफ टाइम आपके पास उसके एक्सेस रहेंगे। कभी भी वो वीडियो को आप देख के, समझ के और ज्ञानवर्धक करके आप अपनी वास्तु में सर्टिफिकेट कोर्स कर सकते हो और वास्तु के अंदर आपकी कारकिर्दी बना सकते हो। थैंक यू फ्रेंड्स। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव।